नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो को हम लोग एक मोटिवेशन टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज की आपकी मोटिवेशन टॉपिक है एवरीडे इज ए चांस टू बी बेटर। अगर आप किसी भी दिन अगर ऐसा है कि अगर आप काम करते हैं और काम करने के बाद ऐसा कंडीशन आती है कि आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आप अपने मन में ये धारणा मत बनाइए कि हम काम को नहीं कर पाएंगे। फिर अगले दिन सोचिए कि हमारा जो आने वाला अगला दिन है वो एक अवसर के रूप में मिल रहा है। तो आप अपने काम को एक अवसर मतलब चांस के रूप में उसे बदलिए और आगे बढ़िए। चलिए इसी के साथ हम लोग आज की टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी टॉपिक है वहीं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म की टॉपिक है। और उस टॉपिक के हम लोग पीछे 2 लेक्चर ले चुके हैं और उसी का ये तीसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देखिए आपके 10 में से कितने नंबर आते हैं और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रतिरोध के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है चालक के तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन नंबर बी है अर्धचालक में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है चालक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, ये हमारा जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, ये सीधे हमारे क्या होता है तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हमारे चालक के अंदर अगर तापमान बढ़ेगी तो यानी उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जो हमारा अर्धचालक होता है अगर उसमें अगर तापमान बढ़ता है तो जैसे उसका तापमान का लेवल बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी, अर्धचालकता जो है वो कम होने लगती है। तो चलिए देखिए, पहला ऑप्शन था आपका तापमान में बढ़ने पे तापमान अगर चालक का बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हमारा क्या ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। अर्धचालक में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, नहीं। अर्धचालक में तापमान जब बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटता है। जैसे हमारे इंडियन रेलवे में जो रेलवे के ऊपर जो पेंटोग्राफ लगाया जाता है, उस पेंटोग्राफ में क्या होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि कार्बन जब हीट होता है तो चालक का रूप पकड़ता है। मतलब उसमें कंडक्टिविटी जो होती है अच्छी, मतलब जो हमारे धारा जो बहती है वो अच्छा फ्लो होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि चालक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, कितने डिग्री केल्विन पर अर्धचालकों की चालकता शून्य हो जाती है। कितने डिग्री केल्विन पर अर्धचालक जो होते हैं उनकी चालकता शून्य हो जाती है। मतलब जो थोड़ा बहुत जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के जो गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 0 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी है 98.6 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी है 20 केल्विन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए और बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। वो है आपका तापमान 0 केल्विन। यानी कि 0 केल्विन पे कोई भी आपका अर्धचालक है उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि अभी पिछले ही क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं जब उनका प्रतिरोध जब बढ़ता है तो क्या होते हैं, मतलब जब प्रतिरोध बढ़ा मतलब उनके अंदर हीटनेस बढ़ गई, तब वो क्या होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेज़ी से फ्लो करते हैं तो उनकी चालकता बढ़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस तापमान पर चालक सुपर कंडक्टर की भांति कार्य करने लगता है। जैसे कोई भी चालक हो, जैसे आपका कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कोई भी मतलब चालक है उस सुपर कंडक्टर की भांति कब काम करेगा। मतलब उसका सुपर कंडक्टर का मतलब ये होता है कि उसका प्रतिरोध जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जब किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है अगर वो शून्य हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो 0 डिग्री है आपका, ऑप्शन नंबर बी है 98.6 केल्विन, सी है -273 सेल्सियस और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डिग्री पे
कोई भी अगर चालक है, जब उसका तापमान अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, वो सुपर कंडक्टर की भांति काम करने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस तापमान पर मरकरी सुपर कंडक्टर की भांति व्यवहार करती है। मरकरी यानी कि जो हमारी पारा होती है, किस तापमान पर सुपर कंडक्टर की भांति काम करती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और ऑप्शन नंबर ए है 4.2 केल्विन, और ऑप्शन नंबर बी है 98.6 केल्विन, और ऑप्शन नंबर सी है -273 सेल्सियस। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर सही आंसर बताता हूँ। तो आपका 4.2 केल्विन है। इस तापमान पे मरकरी क्या करती है, सुपर कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस तापमान पर सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं कि किस तापमान पर जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही हो गया होगा कि क्या है, 4.2 केल्विन। और इसके बाद आपका ये है -268.8 सेल्सियस, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूज़ तार के बारे में कौन सा कथन सही है। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, तो जो हम लोग फ्यूज़ तार यूज करते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है कि जो हम लोग फ्यूज़ तार लगाते हैं उसका गलनांक उच्च होता है। मतलब जो हम सप्लाई, जो भी हमारे घर में फ्यूज़ तार लगते हैं, अगर उसका गलनांक उच्च होगा तो क्या सही है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए। और ऑप्शन नंबर बी है आपका, इसे सप्लाई के समानांतर क्रम में लगाते हैं। इसको क्या बोल रहा है कि सप्लाई के समानांतर क्रम में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से कि बोल रहा है ऑप्शन नंबर में कि इसका गलनांक उच्च होता है। ये बताइए, अगर आप अपने घर में कोई भी युक्ति चला रहे हैं और फ्यूज़ तार में अगर किसी मोटे तार को अगर आप लगा देते हैं, अगर उसका गलनांक उच्च होगा और आपके घर में जो भी इक्विपमेंट्स चल रहे हैं अगर उनकी रेटिंग उसके मुकाबले डाउन होगी तो फ्यूज़ तार तो आपका मेल्ट नहीं होगा। जब फ्यूज़ तार आपका मेल्ट नहीं होगा तो अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा आ गई तो फिर क्या होगा, आपकी जो भी डिवाइस लगी हुई है घर में, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब हमारा क्या है, पहला ऑप्शन गलत है। बोल रहा है कि सप्लाई के समानांतर क्रम में लगाते हैं। जो हमारा फ्यूज़ तार होता है, जैसे आपका ये हो गया, ये फेज वायर हो गया, ये फेज तार हो गया, और आपका ये न्यूट्रल हो गया। ठीक, अगर ये बोल रहा है कि सप्लाई के समानांतर क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम का मतलब ये होता है कि इस तार को हम उठाए और इसमें डायरेक्टली लाके जोड़ दिए। तो अगर आप किसी भी फेज और न्यूट्रल को डायरेक्ट, एक तार को अगर डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो प्रतिरोध है क्या है, बिल्कुल कम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मतलब ए बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि गलनांक निम्न होता है। हाँ, ये क्या है, ए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। क्योंकि हम प्रतिरोध जो हम फ्यूज़ तार लगाते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होने का मतलब क्या है कि हीट ज़्यादा होगा। जब हीट ज़्यादा होगा, कोई भी चीज़ पिघलने के लिए किस अवस्था में आती है, जब गर्म होगी। तो जहाँ पे प्रतिरोध होगा वहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा। तो इसलिए जो इसका क्या है, गलनांक क्या होता है, निम्न रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्यूज़ तार किसका बना होता है। जो हम अपने घरों में फ्यूज़ तार लगाते हैं वो किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर और शीशा, ऑप्शन नंबर बी है स्टेन्स और एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है लेड और टिन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, लेड और टिन का हम लोग फ्यूज वायर को बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा नाइक्रोम का तार किसका बनाया जाता है। नाइक्रोम मतलब क्या है, एक ये हीटिंग एलिमेंट है। तो देखिए आप अपना दिमाग लगाइए कि हम लोग किस वायर का मतलब बना सकते हैं नाइक्रोम का तार।
कॉपर प्लस सीसा। ऑप्शन नंबर बी है आपका निकिल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी है लेड और टिन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अभी बताइए, जो लेड और टिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हम लोग पिछले ही ऑप्शन में इसको पढ़े हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के ऊपर देखिए। ऑप्शन नंबर बी कॉपर और लेड। इसमें लेड क्या है, लेड तो जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और कॉपर जल्दी मेल्ट नहीं होता। ठीक, तो मतलब ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अनुसार सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम ये जो दोनों हैं आपके, ये क्या करते हैं, इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत उच्च होता है, क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा देते हैं और ये मेल्ट नहीं होते हैं। जैसे हम लोग घरों में जो इंडक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो वायर पड़ता है हमारा, किसका वायर आता है, वो नाइक्रोम का ही वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नाइक्रोम तार का प्रतिरोध कैसा होता है। अगर उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसका जवाब आप अपने आप दे सकते हैं। अगर आप पीछे पढ़े भी नहीं होंगे, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं कि नाइक्रोम तार का प्रतिरोध कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत उच्च। ऑप्शन नंबर बी है बहुत निम्न। ऑप्शन नंबर सी है शून्य। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। इसका जो तार का प्रतिरोध होता है क्या होगा, बहुत उच्च होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि जब प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं तब, यानी कि जब हम रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जब लगाते हैं, सीरीज कम्बिनेशन जब करते हैं, उस समय मतलब क्या हमारे पास स्टेटमेंट आती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, वोल्टेज का मान सभी जगह समान रहेगा। जैसे चलिए ठीक है, पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है करंट का मान अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर सी है धारा का मान पूरे परिपथ में एक समान रहेगा। और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जब हम प्रतिरोध का जो संयोजन करते हैं, अगर उसे हम सीरीज क्रम में लगाते हैं तो क्या चीज़ समान रहेगी, पहले चीज़ इस पर ध्यान देते हैं। तो क्या चीज़ समान रहेगी और क्या चीज़ असमान रहेगी। तो कभी भी हम जब सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या, हमारी धारा प्रत्येक परिपथ में क्या होती है, समान होती है। धारा का मान क्या होगा, समान होगा, और वोल्टेज अलग अलग होगी। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है, यानी पूरे परिपथ में धारा का मान एक समान रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 10 में से कितने नंबर आए। और आप लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए और स्ट्रगल कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।